अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के एक डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में आगाह करूँगा। जैसे कि इन दिनों हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के एडमिशन्स ओपन हैं और 13 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक एडमिशन ओपन रहेंगे। तो उसके बाद यानी कि 8, 9, 10 जैसे कोई यूनिवर्सिटी अनाउंसमेंट करेगी तो फिर इंटरव्यूज़ वगैरह या कोई उनका इंटरेस्ट होगा। तो उस हवाले से मैं आपको बताना चाह रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो कि जिस डिपार्टमेंट में मैं आपको बताना चाह रहा था कि उसके भी एडमिशन जो हैं वो ओपन हैं 13 जुलाई यानी कि स्टार्ट हो गए और 7 अगस्त तक। अगर आप लोगों में से कोई भी स्टूडेंट्स यानी अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो मुझे कमेंट्स में मुझे लाजमी बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में पूरा आगाह करूँगा। हमारी यूनिवर्सिटी डिफेंस रोड भुपटियाँ चौक पर लाहौर वाक़या है। अब मैं आपको अपने डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता हूँ। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्टूडेंट्स को किसी भी चीज़ में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो तो वो एडमिनिस्ट्रेशन से रजू करता है। हमारी जितनी भी मैनेजमेंट का सिस्टम है वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन के पास होता है। तो अगर इस वजह से जो हमारा आईटी का जो डिपार्टमेंट है यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आईटी का डिपार्टमेंट वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को बहुत कम प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। किसी भी हवाले से अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती भी है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन उसे बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प करता है ताकि उसको दोबारा किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब मैं आपको अपने स्टाफ के बारे में बताता हूँ कि हमारा जो स्टाफ है बहुत ज़्यादा हाई क्वालिफाइड है विद एचओडी साहब, और कुछ हमारे टीचर्स जो हैं वो अब्रॉड से भी पढ़े हुए हैं। तो हमारे एचओडीज़ हमारे टीचर्स जितने भी हैं बहुत ही सॉफ्ट माइंडेड, हमारे साथ बहुत ज़्यादा काइंडनेस हैं और वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी हैं। अब मैं आपको अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के बारे में बताता हूँ। 250 प्लस के करीब हमारे डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अब्रॉड से भी हैं, उनके लिए हमारा जो खसूसी पैकेज होता है वो हमारा डिपार्टमेंट जो है ना वो अनाउंस करता है। यानी कि उनकी फ़ीसेस के हवाले से या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो वो उनका जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है वो उसी को कंट्रोल करता है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि अपनी यूनिवर्सिटी के जहाँ पे हम लेक्चर्स वगैरह लेते हैं क्लासेस के हवाले से, तो वहाँ पे जैसे ही हम इंटर होते हैं तो साफ ज़रा क्लासेस का जो माहौल होता है वो बहुत ही वेल ड्रेस्ड होता है। तो एयर कंडीशन रूम्स और बैठने के लिए जो चेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं और जो कमरे की यानी कि जो लुक बनाई गई है वो बहुत ज़्यादा वेंटिलेशन उसकी जो बहुत ही अच्छी रखी गई है ताकि स्टूडेंट्स को किसी भी चीज़ में मुश्किल वगैरह पेश ना आए। EES के लैब्स के बारे में मैं आपसे बात करूं तो EES के जो लैब्स हैं वो हर सब्जेक्ट की जो अलग-अलग से लैब्स होती हैं वो उनके मतलब यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ जो इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। तो स्टूडेंट्स को किसी भी चीज़ में परेशानी नहीं आती। अगर किसी चीज़ में परेशानी आ रही हो तो हाई क्वालिफाइड जो हमारा वहाँ पे सुपरवाइज़र होते हैं और लैब अटेंडेंट होते हैं वो हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। EES के एडमिशन के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो एडमिशन जो है हमारे ओपन है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 13 जुलाई से 7 अगस्त तक हमारी जो फर्स्ट कैंपेन है वो जारी है। उसके बाद जैसे दूसरी कैंपेन आएगी तो फिर मैं आपको दोबारा से अगली वीडियो में बता दूंगा। फर्स्ट कैंपेन में आप जल्दी से जल्दी एडमिशन ले सकते हैं यानी कि 7 अगस्त जो हमारी लास्ट डेट है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो है 45%। इसमें
FSC प्री इंजीनियरिंग ICS स्टूडेंट्स और दैन DAE स्टूडेंट्स वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं और आके पेपर दें एंट्री टेस्ट जो है हमारी यूनिवर्सिटी का। उसके बाद आपको एडमिशन इंशाल्लाह आपका इजीली यानी कि 45% इसलिए रखा कि स्टूडेंट्स को मुश्किलात ना हो पेश ना हो और आपका इजीली जो है वो वहाँ पे एडमिशन हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि नीडी बेस एडमिशन के बारे में, तो वो ये है कि हमारे जो यूनिवर्सिटी का जो एक डिपार्टमेंट है वो एक अलहदा से है को अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वो हमारा एक अलहदा से जो डिपार्टमेंट है उससे हमें रजू करना पड़ता है। इस तरह जो लोग स्पोर्ट्स पे आते हैं या तो उनके लिए भी एक अलहदा से यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है, उनसे रजू करना पड़ता है। तो अगर मैं आपको इंडस्ट्रियल टूर के बारे में बताऊं तो इंडस्ट्रियल टूर हमारे पूरी डिग्री में तकरीबन 2 से 3 होते हैं। तो उसके लिए हमें प्रॉपर जो हमारे असातिज़ा होते हैं, प्रॉपर टीचर्स होते हैं, हमें बिल्कुल साथ लेके जाते हैं। तो बहुत कुछ सीखने को वहाँ पे मिलता है। तकरीबन 2 से 3 टूर होते हैं और 2 से 3 टूर में हमें बहुत ज़्यादा रहनुमाई मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मौका मिलता है। अगर मैं बात करूं कि इंटर्नशिप के हवाले से, तो हमारी पूरी डिग्री में इंटर्नशिप 2 होती हैं। एक होती है 6 सेमेस्टर के बाद, तो एक होती है कि 8वें सेमेस्टर के बाद। साथ साथ में हमारा प्रोजेक्ट भी चल रहा होता है, यानी कि डिग्री के बाद, और साथ में जो हमारी इंटर्नशिप होती है दूसरी वो भी साथ साथ में चल रही होती है। विजिटिंग टूर की बात करूँ तो तकरीबन हर साल में एक दफ़ा हम लाजमी ही टूर पर जाते हैं। मुख्तलिफ डिफरेंट प्लेसेस होती हैं जहाँ पे वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह रही करती हैं, स्टूडेंट के साथ मिलकर मुशावरत होती है, तो वहाँ हम जाते हैं। हाँ, जो स्टूडेंट्स जाना चाहता है, जो एग्री है वो तो जा सकता है, अदरवाइज़ जो नहीं जाना चाहता नो प्रॉब्लम। तो जाने के लिए जो हमारी ट्रांसपोर्ट जो हमें मुहैया की जाती है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होती है। अब मैं आपको अपने यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट गाला जिसकी मैं आपको बात करता हूँ कि हमारा यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स गाला वो होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से इख्तिताम पजीर भी होता है। तो हमारे बहुत ही 2 अच्छे बड़े ग्राउंड्स यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। तो मुख्तलिफ़ टाइम में स्टूडेंट्स आते हैं और आके जो भी खेल खेलना होता है वो खेलते हैं। इंडोर गेम्स भी हैं, आउटडोर गेम्स भी हैं। इंडोर गेम्स जो है तो उसके लिए हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो हमें ट्रेनर जो है वो प्रोवाइड करती है।